गहलोत सरकार वीक आरपीएससी पेपर लीक। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच हूं। बेरोजगारों के सपनों पर किस तरीके से प्रहार किया जाता है, युवाओं के सपनों को किस तरह से चकनाचूर किया जाता है, युवाओं के माँ बाप के सपनों को कैसे तोड़ा जाता है, उनकी आस को कैसे कुचला जाता है। अगर ये सब कुछ आपको सीखना है तो राजस्थान चले जाइए, जहां पर युवाओं को तिल तिल मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां पर युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का दम भरा जाता है, बेरोजगार लोगों के लिए बहुत सारे काम करने की लगातार बात कही जाती है, लेकिन जब उनके लिए असल मुद्दे, उनकी रोजगार से जुड़ी हुई परीक्षाएं, उनके सपनों का आधार, उनके सपनों का पेपर सामने आता है तो साहब क्या मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए परीक्षा रद्द कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार राजस्थान में परीक्षाओं को रद्द करना ही क्या हल है, या फिर राजस्थान में पेपर लीक एक परंपरा बन चुका है। ये बेरोजगारों के सपनों से कब तक राजस्थान सरकार खिलवाड़ करती रहेगी, ये तमाम बातें इस वक्त उठ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से आरपीएससी पेपर लीक हुआ है। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं और पेपर लीक होने के बाद आपको याद होगा कि गहलोत सरकार ने नकल रोधी कानून भी बना दिया। लेकिन कानून की हवा निकल जाती है, उसकी पोल खुल जाती है जब लगातार पेपर लीक होती है। हम आज इस विषय पर बड़ी चर्चा करेंगे। आपको आरपीएससी की परीक्षा लीक होने के बाद जो युवाओं का आक्रोश है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के से बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी को सबसे पहले इस वक्त लेना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बड़े महत्वपूर्ण समय में से हमारे लिए समय निकाला। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने वाली हूँ, राजस्थान में क्या शगल बन गया है, एक परंपरा बन गई है, ये परीक्षाएं रद्द होती रहे, नकल तंत्र हावी रहे, सरकारी तंत्र पीछे छूटता जाए, एक बार फिर से युवाओं के सपनों को कुचल दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा जी। हाँ, परंपरा बन गई। राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य के साथ सरकार पूरे 4 साल से खिलवाड़ कर रही है। हर पेपर लीक हुआ है। रीट का भी बड़ा पेपर लीक हुआ, 26 लाख अभ्यर्थी थे। सरकार से हमने मांग की सीबीआई से जांच कराओ, सख्त कानून बनाओ। सख्त कानून तो बना दिया, लेकिन वो सख्त कानून कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। और पेपर लीक माफिया जो है वो इतना सक्रिय है, सत्ताधारी दल के लोगों से मिला हुआ है कि पेपर दर पेपर लीक राजस्थान पर हो रहा है। और ये बेरोजगारों के सपनों को सरकार चकनाचूर कर रही है। अधैर्य की भी पराकाष्ठा होती है। कहां तक मांग रखें, कहां तक धरने दें, कहां तक प्रदर्शन करें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है किरोड़ी लाल जी, लेकिन हास्यास्पद ये है कि जब सरकार के नुमाइंदों से, उनके प्रतिनिधियों से जब पूछा जाता है कि भाई बताइए ये तंत्र तो आपका है और अगर आपके तंत्र में ही नकल तंत्र हावी हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, तो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर ये कहते हैं कि देखिए हमने परीक्षा रद्द करा दी, हमने युवाओं के सपनों को चकनाचूर नहीं होने दिया, लेकिन हर बार सरकार को ही क्यों घेरना। सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है, यानी इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे तंत्र के लिए विपक्ष जिम्मेदार हो सकता है। नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि ये नई बात नहीं है, और जगह भी ये पेपर लीक होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। पेपर और जगह लीक होते हैं, इसका मतलब राजस्थान में भी पेपर लीक होते रहे। ऐसे मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ हो। और सख्त कानून बनाने का मतलब क्या है, पेपर लीक करने वाले बस में भर के बैठे घूम रहे हैं, नहीं लग सकती नकल जी। मुझे लगता है कि आप में से किसी एक का कोई मोबाइल फोन चल रहा है। जी किरोड़ी लाल जी, महत्वपूर्ण आपने बात कही कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बार बार हो रहा है। लेकिन मीणा जी, इसका फिर उपाय क्या होना चाहिए, हल क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? केवल राजनीति कर देना तो ये मामले में जी एक राम कृपाल मीणा नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था, उसका पूरा स्कूल ध्वस्त कर दिया।
और उसको जेल के सीखचों में डाल दिया। कानून बना लिया है सरकार ने, तो इनकी प्रॉपर्टी जब्त क्यों नहीं करते, इनके जेल के शिक्षों में डालते क्यों नहीं है? कानून केवल कागजों पे क्यों बनाया, धरातल पे क्यों नहीं उतार रहे? इन 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 ये और इसलिए नहीं उतार रहे धरातल पर कि सत्ताधारी दल के कुछ एमएलए, कुछ मंत्री इन हर पेपर में है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। रीट पेपर की अगर सीबीआई जांच हो जाती तो सारे के सारे वैसे ही धरे जाते, जैसे पार्थ चटर्जी को वेस्ट बंगाल में रखा है तो सब भूल जाते जी। लेकिन सरकार उनको बचा रही है, अपरोक्ष रूप से सरकार उनकी मदद कर रही है। इसलिए पेपर लीक माफिया का मनोबल बढ़ता जा, दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से, और वो पेपर लीक करते जा रहे हैं। हर एक से 10-10 लाख रुपए लिया है इसमें। कितना बड़ा अफसोसजनक है। और हम स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे जरूर कि किस तरह से बेरोजगारी का लेखा जोखा। मैं केवल किरोड़ी लाल मीणा जी को जरा स्क्रीन पर पहले लेकर आइए प्लीज। 2016 से 2022 तक का आंकड़ा मेरे हाथ में है इस वक्त। 2016-17 में मैक्सिमम अगर हम देखें तो जो अब बेरोजगारी का दर था वो एक बार 11.4 गई और एक बार 7.8, लेकिन इसके बाद से 2018 से 2022 तक के हालात ये हो गई हैं कि बेरोजगारी दर 30.7 तक पहुंच गई है। बावजूद उसके गहलोत सरकार ये कहती है कि बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती है, हम रोजगार देने की दिशा में काम कर रहे हैं और बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। बेरोजगारी राजस्थान में है। राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर गए, भारत जोड़ो इस मुद्दे पर बोल गए, लेकिन गहलोत साहब से ये नहीं पूछा कि सर्वाधिक 30.5% बेरोजगारी राजस्थान में है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, CHA जिनको कोरोना के समय लगाया था वो 28,000 हैं, जिनको एक आदेश से इन्होंने नौकरी से हटा दिया, बेरोजगार कर दिया। उल्टा बेरोजगार करने पर सरकार उतारू है, रोजगार छीन रही है। इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी राजस्थान में है। ये शर्मनाक है। एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा में बेरोजगारी को महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे, वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगार करने पर सरकार खुद उतारू है। तो बेरोजगारी हटाओ का नारा दिया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारों के सपनों को कैसे चकनाचूर किया जा रहा है इसका उदाहरण राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद किरोड़ी लाल जी, आपने अपने महत्वपूर्ण समय में हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर मैं देख रही थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। राजस्थान, वो राजस्थान जो अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति के लिए तो जाना जाता है, लेकिन वहां पर एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा शुरू हो गई है, पेपर लीक करने की परंपरा। और इसके बाद उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर बार परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आरपीएससी की परीक्षा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई गहलोत सरकार वीक है, इसलिए बार बार हो रहे हैं पेपर लीक। ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा ठहरिए, वक्त दीजिए अपनी स्क्रीन पर, समझिए इन युवाओं के आक्रोश के मर्म को। ये आक्रोश है बेरोजगारी के दंश का, ये आक्रोश है सरकार की उदासीनता का, ये आक्रोश है सपनों के टूटने के द्वंद का। लेकिन किसी को क्या, युवा बेरोजगारी के दलदल में जाते हैं तो जाएं, पेपर लीक होते हैं तो होते रहे, और अगर गलती से भी इनके खिलाफ आवाज उठाई तो सरकार के इशारों पर नाचने वाली पुलिस युवाओं पर टूट पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे पिटते हुए युवाओं का जुर्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई। खाकी के गुरूर में डूबे इन पुलिस वालों से कोई पूछे कि क्या इतनी ही तल्लीनता और आक्रामकता के साथ अपराधियों से भी निपटते हैं, या सिर्फ बेरोजगार युवाओं को देखकर सड़ चुकी धमनियों में लाल धाराएं बहने लगती हैं। राजस्थान का तो दस्तूर हो गया है साहब, पहले नकल माफिया पेपर लीक कराते हैं, फिर सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए वैकेंसी रद्द कर देती है। कोई पूछे सूबे की नाकारी, नालायक और निकम्मी सरकार से कि क्या आपने वक्त खराब होने का दर्द सहा है? क्या आपने उस टूटती उम्मीद को देखा है जिसमें माएं अपने लाल को सरकारी नौकरी की आस में अपनी सांसें गिन रही हैं?
साहिब, आपको तो सिर्फ वैकेंसी रद्द करनी है, लेकिन जरा अपने कोमल गद्दों और एसी वाले कमरे से निकलकर युवाओं के बीच जाइए तो पता चलेगा कि आपके राज में जो पेपर 10-10 लाख रुपए में बिके हैं, उसका पैसा किसी ने कैसे दिया है। माना कि ये गलत है, लेकिन सिस्टम का मारा युवा करे भी तो क्या करे। किसी ने अपनी जमीन बेचकर पैसे दिए होंगे, तो किसी ने अपने बूढ़े बाप की एफडी तोड़कर नौकरी का सपना देखा, तो किसी ने अपनी बहन की शादी के पैसे को इस जुए में लगा दिया। और अंत में उन युवाओं को क्या मिला? घर में मातम का आलम, सड़कों पर नामर्द पुलिस के डंडे और समाज से बेरोजगारी का डर। साहिब, अगर आप जिंदा हैं तो निकलिए अपनी आरामगाह से और सबूत दीजिए अपने जिंदा होने का। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बंद करो पेपर लीक, बंद करो पेपर लीक, बंद करो पेपर लीक, बंद करो। तो युवा आक्रोशित है क्योंकि युवा ये देख रहा है कि नकल तंत्र सरकारी तंत्र से ऊपर होता चला जा रहा है। युवाओं के सपनों को चूर चूर किया जा रहा है और इसके लिए अगर जिम्मेदार सरकार है तो फिर सरकार ही इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसके हल को सुनिश्चित क्यों नहीं करती है। तो गहलोत सरकार वीक, बार बार पेपर लीक, ऐसे में पूछा जा रहा है कि बेरोजगारों के सपनों को कब तक चूर चूर करती रहेगी सरकार, क्यों नहीं स्थायी समाधान। आइए, स्वागत कर रही हूँ स्क्रीन पर, मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ इस वक्त अतिथियों का पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता विनय मिश्रा जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं विनय जी आपके साथ एक कमेंट पहले लेना चाहूंगी क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार बार बार ये दम भरती है कि बात करनी है तो आइए बेरोजगारी पर करते हैं। तो आज बेरोजगारी पर ही तो बात हो रही है। ये वही बेरोजगार हैं जो बार बार पेपर लीक होने का परिणाम भुगत रहे हैं और आज आप भी परिणाम भुगत रहे हैं। ये आक्रोश हमने सड़क पर देखा, वो उबाल है जो मन में बार बार दबा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उनको मरहम देने के बजाय आपके प्रशासन की लाठियां चलती हैं ऐसे युवाओं पर। देखिए, अगर आप राजस्थान सरकार की और रोजगार की मंशा की बात कर रहे हैं तो देखिए, राजस्थान सरकार ने भर्तियां निकाली और भर्ती निकालने के लिए परीक्षा भी हुई। अब ये परीक्षा के पेपर कहां से लीक हुए, इस पर जांच की जा रही है और इसकी वजह से ही इस पेपर को स्थगित किया गया है कि आखिर ये चूक हुई कहां से। इस पर जांच की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी, इस पर जहां से भी चूक हुई और जिन लोगों का इसमें हाथ आए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। विनय जी, ये एक बार का मामला होता तो शायद मैं आपकी बात पर विश्वास भी कर लेती, लेकिन मेरे पास तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 2022 ही नहीं, 2022 में तो अब तक ये तीसरी परीक्षा है। इसके पहले वनारक्षक भर्ती परीक्षा में हो या जेईएन की भर्ती परीक्षा हो, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो, 2021 में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, 2020 में सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा हो, 18 में कांस्टेबल भर्ती हो, 18 में ही लाइब्रेरियन थर्ड भर्ती परीक्षा हो। तो ये तो लंबी चौड़ी फहरिस्त मुझे मेरे पैनल प्रोड्यूसर ने दी है कि मैडम ये है, और अभी हम ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। अगर ये पहला मामला होता तो निश्चित रूप से आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन साहब ये पहला मामला नहीं है। कितनी बार आप ऐसे ही मीठी टॉफियां बांटते रहेंगे? कब तक मीठी गोली युवाओं को दी जाती रहेगी? आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। और अगर आप ये पूरी लिस्ट की बात करें तो आप केवल ये लिस्ट राजस्थान के मत देखें, आप इस लिस्ट को उठाकर देखें तो इसके जो जाल हैं, इसके जो नेटवर्क हैं, उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा को देखिए जहां पर भाजपा की सरकार है और वहां पर भी 2017 से लेकर 2022 तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि साहब दूसरे की कमीज मेरे कमीज से ज्यादा दागदार है, यानी आप दूसरे पर सवाल खड़ा करके अपने ऊपर उठाए जा रहे सवाल को पीछे करना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश तक तो चले गए, लेकिन राजस्थान के अंदर जो हो रहा है इस पर आपके पास जवाब नहीं है। जो ये नेटवर्क फैला है, इस नेटवर्क को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा, इस तो नेटवर्क ध्वस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार इसमें अपने कड़े कदम उठा रही है। जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सरकार ने परीक्षा आयोजित की, सरकार की मंशा पे अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो आप देखिए सरकार परीक्षा आयोजित कर रही है और इसके बाद जहां पर
इस तरह की चीजें आती हैं, सरकार तुरंत उस परीक्षा को स्थगित करती है। अगर ऐसा नहीं हो तो सरकार शायद इस परीक्षा को पूरा करा दे। गर्ग साहब, ये वो सवाल है जो उगलते भी नहीं बन रहा, निगलते भी नहीं बन रहा। कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधियों की आज यही हालत है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मंशा पर सवाल खड़ा मत करिए, हम तो रोजगारों का ध्यान रख रहे हैं, हम तो बार बार परीक्षा करा रहे हैं, अब नकल तंत्र ही हावी हो जा रहा है तो हम क्या करें, हम तो परीक्षा भी रद्द कर दे रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, ये प्रश्न आपको कांग्रेस के साथ साथ जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर भी पूछना चाहिए। वहां भी पूछा हमने, लेकिन आज आक्रोश राजस्थान की सड़कों पर नजर आया है विनय जी, आज आक्रोश राजस्थान की सड़कों पर नजर आया है। आज लाठियां राजस्थान में युवाओं ने खाई है, आज लाठियां आपकी पुलिस ने इन युवाओं पर बरसाई है। ये तस्वीरें अगर आपकी आंख में जरा सा भी पानी बचा हो ना तो इन तस्वीरों को देख लीजिएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप इस पर भारतीय जनता पार्टी या इधर उधर की बात नहीं करते। ये सुनिए, अगर आप आक्रोश की बात कर रहे हैं और अगर आप वास्तविकता पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की पुलिस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की ये बार बार पहुंच रहे उत्तर प्रदेश। सुरेश जी, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, जवानों के साथ धोखा किया है। आप ये देख लीजिए 2018 से 2022 हो गई है, आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है राजस्थान के अंदर, हर एग्जाम के अंदर पेपर लीक आउट हुआ है, घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। आप ये देखिए, पहले रीट की एग्जाम थी, रीट की एग्जाम के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। विनय जी एक मिनट, मैंने आपको पहला कमेंट करने दिया, एक बार सुरेश जी की बात सुन लीजिए, फिर तो आपके लिए मैं खुला छोड़ घोटाला किए जा रहे हैं। तो ये निकम्मी नकारा सरकार है, राजस्थान की निकम्मी नकारा सरकार है। इनके राहुल गांधी जी राजस्थान में आके सुरेश जी कहा जा रहा है, एक सेकंड विनय जी एक सेकंड विनय जी, मैं समझती हूँ। दरअसल वहां पर जाकर आपको सवाल चुभ गया है जहां पर वो असलियत सामने आई है जो युवा के दिल से निकल रही है। बहरहाल जिम्मेदारी सामूहिक होती है गर्ग साहब, जिम्मेदारी सामूहिक होती है, और ये बार बार सरकार ये कहती है कि केवल सारी जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो फिर विपक्ष क्या सिर्फ जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तभी हल्ला बोलेगा? क्यों नहीं इस तंत्र को ध्वस्त करने के लिए साथ दिया जाता? लावना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सरकार को आज 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के अंदर आप ये बता दीजिए कि राजस्थान में कौन सा घोटाला नहीं किया है। हर घोटाले के अंदर कोई आदमी, इनका सरकारी आदमी लिप्त है या इनके पार्टी के आदमी लिप्त है। आज सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, वो 10-10 लाख रुपए में पेपर में बेचा है। तो निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी होते हुए वो किसी सरकारी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आप ये बताइए, रीट के अंदर घोटाला किया था तब उनको गिरफ्तार किया था, आज तक उनकी प्रॉपर्टी को कुर्की नहीं की है, आज तक उनके ऊपर उनको टर्मिनेट नहीं किया गया, कानून तो बना दिया गया। ठीक है, उपेंद्र जी का भी अब एक कमेंट लूंगी, फिर विनय जी आपके पास आती हूँ। उपेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है, ये इनको किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के साथ ठीक है गर्ग साहब, आती हूँ दोबारा आपके पास आती हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। उपेंद्र यादव जी, ठीक है गर्ग साहब आ रही हूँ, पहला कमेंट आपका हो गया, एक बार को उपेंद्र यादव जी के पास जाने दीजिए। उपेंद्र यादव जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मीठी गोलियां दी जा रही है। ये परिस्थिति जो बनी हुई है, युवा ये पूछ रहा है कि आप बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में भी बेरोजगारी का मुद्दा रहा, लेकिन बेरोजगारी आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो फिर राजस्थान में बेरोजगारों के साथ क्या होता है? बार बार परीक्षाएं रद्द होगी, बार बार आक्रोश होगा, बार बार लाठियां मिलेंगी। उपेंद्र यादव जी, देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मनाक बयान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस को कोस रहे हैं, इसमें मरण किसका हो रहा है? राजस्थान का युवा बेरोजगार। ये तो एक तरफ कह दिया हमने अपराधी को पकड़ लिया, भर्ती रद्द कर दी। अब इनको सोचना चाहिए जो 3 साल से तैयारी कर रहा था, कर्जा ले रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उनके सपनों के साथ धोखा हुआ है। और कितनी भर्ती परीक्षा लीक हुई है, मैं तथ्यात्मक बताऊं आपको। 2019 में दिसंबर में लाइब्रेरियन पेपर का पेपर लीक हुआ, 2020 में जेएन भर्ती का, सितंबर में एसआई का।
तो ये आक्रोश है, ये आक्रोश है। बिल्कुल, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है उपेंद्र जी, लंबी फहरिस्त है। और मैं ब्रेक लेना चाहूंगी, यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, आप ही के साथ ब्रेक के बाद भी लौटूंगी। एक लंबी फहरिस्त है कि एक के बाद एक परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। परीक्षाएं इसलिए रद्द हो रही है क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? और अगर जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है तो फिर इस समस्या का हल क्या है? जिम्मेदारी तय तो करनी ही होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। तो बार बार क्या राजस्थान में पेपर लीक होना एक परंपरा बन गया है, और आज एक बार फिर से जब आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है तो इसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कब जाके रुकेगा और जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। बहरहाल, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी की बात हो रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और गहलोत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देश में बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, तो आज उन्हीं बेरोजगारों को लाठियां खानी पड़ी है राजस्थान में। क्या हाल है राजस्थान का? बेरोजगारी का एक आंकड़ा हम अब आपके सामने रखते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। ये बेरोजगारी का आंकड़ा देखने में तो आपको लगेगा कि यहां पर बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन एक बार को जरा ध्यान लगाकर, जरा समय निकालकर इन आंकड़ों को गौर फरमा लीजिए। 2016-17 में लगातार 2016 से लेकर 2022 तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हर महीने में बेरोजगारी का आलम किस तरीके से दिखा है राजस्थान में, यह हम आपके सामने रख रहे हैं। 2016 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अप्रैल के महीने में 11.4% बेरोजगारी की दर देखी गई थी। 2017 में सबसे ज्यादा 7.8। ये 2016-17 भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब 2018 से गहलोत सरकार का जब यहां पर सूरज उदय होता है और इसके बाद से ही कहा गया कि युवाओं के रोजगार के लिए लगातार दरवाजे खुलेंगे, गोल्डन गेट खुल जाएगा, तो ऐसे में 2018 में सबसे ज्यादा अगर आप देख लीजिए तो दिसंबर के महीने में बेरोजगारी दर 14.9 पहुंच जाती है। 2019 में यह दर 15 पर पहुंचती है। मैं सिर्फ दिसंबर का आंकड़ा पढ़ रही हूं क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप देखिए ये बढ़ता रहा है। इसके बाद 2020 की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो दिसंबर में 28.2% तक पहुंच जाती है बेरोजगारी दर। 2021 में हालत यह थी कि अक्टूबर महीने में बेरोजगारों की संख्या यहां पर अगर देखें तो 29.5, मतलब लगभग 30% बेरोजगारी दर राजस्थान में थी। और अभी क्योंकि 2022 चल रहा है और ज्यादा समय नहीं बीते, अक्टूबर दिसंबर में क्या होगा अभी तो ये आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में मैक्सिमम अगर आप देखें तो 30.7% बेरोजगारी दर देखी गई है, यानी ग्रेजुअली बेरोजगारी बढ़ी है। और ऐसे में सरकार अगर ये दम भरती है कि बेरोजगारों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, तो फिर इन आंकड़ों को क्यों नहीं सामने रखकर आकलन किया जाता है? उपेंद्र जी, इन्हीं आंकड़ों के साथ आपके साथ, क्योंकि ब्रेक से पहले हम आपके साथ जुड़े हुए थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये आंकड़े और ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं। सरकार द्वारा दिए गए रजिस्टर्ड आंकड़े सामने रखे हैं कि राजस्थान में किस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ी है। उपेंद्र यादव जी, एक बात तो मैं सत्य कहूंगा लावनी जी, राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ती आई है, सबसे ज्यादा आई है, लेकिन राजस्थान पेपर लीक में भी नंबर 1 है। 10 भर्ती परीक्षाएं, एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और रद्द हुए हैं। एक गिरोह है, मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी एक अभियान चलाए, एक सतत अभियान चलाए और गिरोह को खात्मा करे, गिरोह का, क्योंकि पेपर लीक का मतलब राजस्थान के युवा बेरोजगारों को सपनों को बेचा जा रहा है। यह माफियाओं के साथ नेताओं का गठजोड़ है। यदि एसओजी विफल हो रही तो सीबीआई को जांच दीजिए। कितनी बार पेपर लीक होंगे, कितने युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है, और जो पकड़े जाते हैं वो जेल से बाहर आ गए। रीट में सैकड़ों लोग पकड़े गए, अधिकतर बाहर आ गए। जिनको नया कानून आया उसके तहत स्कूलों की मान्यता रद्द नहीं की जा रही, कानून से कार्रवाई नहीं की जा रही। अपराधियों में डर नहीं है, अपराधियों ने उद्योग धंधा बना दिया है। पूर्ववर्ती सरकार में भी राजस्थान पुलिस भर्ती, अपराधियों ने धंधा बना दिया जी। डर बैठाने की जरूरत थी। अगर आप लोगों ने समय रहते ऐसा एक कदम उठाया होता, जब कानून पास किया गया था उसके बाद कानून का इंप्लीमेंटेशन होता, तो शायद आज ये आक्रोश नहीं होता। मैं मान रही हूं आप कह रहे हैं कि मंशा बहुत साफ है। अगर मंशा साफ है तो फिर जांच पूरी क्यों नहीं, हल क्यों नहीं पूरा, समस्या का समाधान क्यों नहीं पूरा? विनय जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस मामले में कठोर कदम उठाए जाएंगे, और आप देखिएगा, जल्दी देखिएगा, जैसा आप कह रहे हैं ना कि कठोर क्यों जांच पूरी हुई, पूरी जांच होगी और एक एक अपराधी को
जो इन पेपर लीक मामले में जुड़ा हुआ है, इस पूरे गिरोह का अच्छा ठीक है विनय जी, ज्यादा दूर नहीं जाते, पीछे के आंकड़े में तो मैं जाऊंगी नहीं। 2022 की बात कर लेती हूँ। वन भर्ती परीक्षा में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए क्या किया, क्या सजा दिलाई गई, क्या सजा दिलाई गई, कार्रवाई कर ली, क्या कार्रवाई हुई, बताइए ना क्या कार्रवाई हुई। 2022 में ही जेईएन भर्ती में घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, गिरफ्तारी हो गई, फिर छूट भी गए लोग, क्या कार्रवाई हुई। आपके चैनल को उत्तर प्रदेश का भी हाल दिखाना चाहिए, जहां पर आप हमें मत सिखाइए कि हमें क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना। हम हर वो चीज दिखाते हैं जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हो, जो युवाओं की भावनाओं के साथ जुड़ा हो। और ऐसे एक नहीं विनय जी, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि 10 ऐसे डिबेट्स हमने किए हैं जो किसी राज्य, किसी सरकार विशेष के राज्य की नजर से नहीं देखा गया, वो देश की नजर से देखा गया। आप पहले अपनी आंखों पर लगा हुआ ये जो उल्टा चश्मा है ना, इसे हटा दीजिए। ये जो आप लोग को जब जवाब नहीं मिलता तो आप चैनल पर सवाल उठाने लगते हैं। ब्रेक ले रही हूं मैं, ब्रेक के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि जरा ढूंढ के रखिएगा कि वन भर्ती परीक्षा में आपने जो पेपर लीक हुआ था और उसके बाद जो लोग पकड़े गए थे, क्या कार्रवाई हुई है, ढूंढ के रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक इस पार मिलते हैं। तो एक बार फिर से राजस्थान में पेपर लीक होता है, पेपर रद्द कर दिया जाता है। आरपीएससी की टीचर्स, सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती की ये परीक्षा थी। 13 लाख के लगभग अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन पेपर लीक होता है, पेपर रद्द कर दिया जाता है। सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। सवाल ये उठता है कि महज बार बार पेपर लीक करना ही इस समस्या का समाधान है, या फिर जो नकल तंत्र सरकारी तंत्र पर भी हावी हो रहा है, सरकार पर भी हावी हो रहा है, उसको जड़ से मिटाने की जरूरत है। राजनीति दम भर रही है, लेकिन यहां पर दम घुट रहा है उन युवाओं का जो झेल रहे हैं बेरोजगारी का दंश। आइए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल है, इसलिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जमकर आई हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से पलटवार किया जा रहा है, आइए जरा बयान सुन लेते हैं और फिर चलते हैं अतिथियों के पास। पटवारी का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया और अब सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। वो इसलिए कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग पेपर लीक माफियाओं के जरिए मिले हुए और राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैंने कहा था रीट पेपर लीक में सरकार सीबीआई की जांच कराए। अगर सीबीआई की जांच कराई हुई होती तो असली अपराधी पकड़े जाते। उसमें भी जिस डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, सरकार ने एसओजी में तो क्लीन चिट दी थी और ये सरकार की मिली भगत के कारण खेल हो रहा है। राजस्थान के रोजगार बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और इसमें बड़ा असंतोष राजस्थान में बेरोजगारों में फैल रहा है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया, अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर, जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो ही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है, पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान वो राज्य ना कार्रवाई भी होती है, लीक भी हुआ है तो कार्रवाई भी हुई। लोग जेलों में बैठे, अभी तक जेलों में बैठे हुए लोग हैं। अभी आगे भी हम लोग आज भी कार्रवाई हमने सख्त की है, लोगों को अरेस्ट किया है, सख्त कार्रवाई करेंगे। जल्दी अगले महीना जल्दी हम वापस परीक्षा करवाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि चिंता का विषय है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। और अब तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी में भी और आर्मी में भी पेपर लीक हो रहे हैं, ये पूरा एक तंत्र बन गया है। लेकिन अगर नकल तंत्र बन गया है तो इस तंत्र पर सरकारी तंत्र क्यों नहीं हावी हो पा रहा है? कहां से ये चूक हो जा रही है? क्यों नहीं इसकी समेकित जिम्मेदारी लेते हुए समेकित कार्रवाई की जाती है? और अगर कार्रवाई की भी जा रही है तो क्या उस कार्रवाई में वो दम नहीं है जो ऐसी नकल तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंके? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं।
हमारे साथ, अब क्योंकि आखिरी के पल बाकी हैं, विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, आखिरी कमेंट आपका ले रही हूं और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव इशू है ये। पॉलिटिक्स करने से केवल काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पर आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, ये लाखों युवाओं का सवाल है। हम और आप अगर उन युवाओं की जगह पर अपने आप को रख कर देखें तो आप सोचिए कि इस वक्त उनके मन पर क्या बीत रही होगी। मैडम देखिए, ये बिल्कुल सही है कि युवाओं के भविष्य का सवाल है और राजस्थान की सरकार, जैसा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, वो उनको चिंता है इस बात की कि देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है और ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसा कौन सा पूरा माफिया गिरोह है जो पूरा इस रैकेट को संचालित कर रहा है। इस पर सर्च करने की जरूरत है, इसको ढूंढने की जरूरत है, उनकी कमर तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल राजस्थान सरकार की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की चीजें पाई गई। आप उत्तर प्रदेश की उठाकर देखें, एक नहीं 2017 में ऑनलाइन दरोगा भर्ती, 2018 में यूपीपीसीएल की भर्ती। मैंने इसीलिए कहा कि समेकित रूप से राजस्थान की मैं बात कर रही हूं तो क्या नकल रोधी कानून जो बना, उस कानून में जो प्रावधान है उनको और सख्त करने की जरूरत है, या फिर जिन लोगों को जेल में डाला गया। मुख्यमंत्री साहब को सुन रहे थे, गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि जेल में हैं वो लोग, लेकिन केवल जेल में रख देना ही समस्या का समाधान नहीं है। वो तो जानते हैं आज नहीं तो कल वो छूट जाएंगे। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, इसकी जो जड़ें है वो बहुत गहरी है। ये जड़ें कहां से कहां तक जा रही हैं, इनको ढूंढने की जरूरत है। तो जड़ें गहरी है, जड़ों को जड़ से उखाड़ने के लिए जरूरत है और ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति की। समय की कुछ सीमाएं हैं। विनय जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। हमारे तमाम अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, इसमें कहना गलत नहीं होगा कि नकल तंत्र चलाने वाले लोगों का ये जो तंत्र है, नकल का धंधा चलाने वालों का ये जो तंत्र है, वो अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर चुका है। इस जड़ में अगर मट्ठा डालना है तो समेकित रूप से कार्रवाई करनी होगी। सरकार को, विपक्ष को मिलकर इन युवाओं को बचाना होगा, इन युवाओं के सपनों को बचाना होगा। तभी हम कह सकेंगे कि नकल तंत्र देश हमारा है, नकल तंत्र राज्य हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो।